लक्ष्मण जग में है 2 दिन जीना बदी ना करना। क्या कहते हैं सुनो। पड़ा धरण में कह रो कर रावण, पड़ा धरण में कह रो कर रावण, पड़ा धरण में कह रो कर रावण, जग में ये धर्म में नगी न रे शमशानों में जल मरने वालों, शमशानों में जल मरने वालों, शमशानों में जल मरने वालों, किस पे ये घास जमीन रे की बात कहते हैं। रावण मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ निवलारा लक्ष्मण, शमशानों में जल मरने वालों किस पे घास जमीन, बदी ना करना। संसार में कुछ दिन के लिए आया है, कोई बढ़िया कर्म करते हुए जिंदगी को बिताना। और अगली बात में तो कमाल कर दिया ने बोला, घाटों पर पड़े मरने वालों, घाटों पर पड़े मरने वालों, घाटों पर पड़े मरने वालों, माथे पे आवे पसीना रे पसीना करना, जग में है 2 दिन जीना रे पसीना करना, जग में है 2 दिन जीना रे पसीना करना। ये बोले भाई इस बात को मत भूलना, जिंदगी में ईश्वर और मौत को याद रखना। मौत जरूर आती है एक न एक दिन। यदि इस बात को भूल गया और घमंड कर गया कि मौत नहीं आएगी तो बहुत दुर्गति होगी। मेरे को यही घमंड हो गया था, मैं समझता था मौत तो मैंने काबू में कर ली, मौत तो आ ही नहीं सकती। और देख लो मेरा क्या हाल हो रहा है। और सज्जनों देखो, ध्यान से सुनने की बात है, मौत हर एक इंसान की आती है, भूलना नहीं चाहिए। किसी की गेती किसी की पछेती जरूर आवे, और किसी की भी आंत नहीं हटती। वो एक पुराणों के अंदर कथा आती है कि एक आदमी था और वो टोटे में वीरान हो गया। घर इतना तंग करे टोटे ने कि बेचारा तंग होकर के घर से निकल गया। बालका ने खुआन ने कुछ पावे नहीं, मेहनत मजदूरी भी नहीं मिली, कंगाली में घर से निकल गया। जंगल बियाबान में घूम रहा था तो भोला पार्वती मिल गई। इसने पार्वती ने इसकी शक्ल देखी और भोले तो ने बोली, भोले देखिए आदमी बहुत दुखी दिखे है, इसका दुख दूर करना पड़ेगा। यो ने बोला, पगली तू किस किस का करेगी दुख, या तो दुनिया सारी ये दुखिया की है, या ने बोली देख के तो इसका दुख दूर करना तो बस मेरे तेरे 2 रास्ते। बड़ी अठिल्ली थी पार्वती भी। ने बोला ले देखेंगे भी। अब ये इसके पास में आए और इससे पूछा, भाई यह तेरी हालत न्यू कैसे हुई? ने बोला जी मेरे घर में टोटा आ गया और बालका ने खुआन ने भी कुछ घर में नहीं जुटा सका, इसलिए वीरान होके घर से निकल गया। पार्वती ने बोली, महाराज कर इसका इंतजाम कोई। ये ने बोला, भाई ले तेरा बढ़िया इंतजाम कर दूं, बालक भी पढ़ जाएंगे तेरे, तू डॉक्टर बन जा, वैद बन जा। ने बोला जी मैं पढ़ा लिखा तो कोई ना। ने बोला पढ़ाई लिखाई की जरूरत है कोई ना, तू 5-4 शीशी बैग में घेर ले कि मैं जड़ी बूटियां की राखसी बना के बस एक नुस्खा सीख ले कि जो आदमी बीमार हो ना उसके तो इलाज जब होटिए जब मौत पैंदा का निखड़ी दिखे। जिस बीमार के पैंदा का नहीं मौत दिखेगी वो समझ लिए कि वो मरेगा नहीं, और जिसके सिराने खड़ी हो तो उसका इलाज न होटियो वो मरेगा, कति नहीं बच सकता। बस ये नुस्खा सीख ले। अब ये सीख कर इसने तो एक बैग सा ले लिया, 5-4 शीशी गेरी शहर में गांव में फिरे रुके में मारता, ले लो चोट फेट की दवाई, वैद हकीम आया। एक लाला जी बहुत दिन से बीमार था, घनी दवाई ठीक नहीं हुआ। ये बोले रे इसने भी देखो बुला के जो लाग जाए तो। बोले भाई वैद जी मारे लाला जी का इलाज कर। बोला मैं कर दूंगा। अब यूं आया, इसने देखा पैंदिया खड़ी मौत। ने बोला भाई इलाज हो जाएगा, खूब हो जाएगा। मैंने बोले कि वैद जी जो इलाज कर देनी तुम जितने पीछे चाहे उतने देंगे तेने। अब इसने तो देखी वो नुस्खा सीख रहा था, वो पैंदिया का निमोत खड़ी। अब इस तरह जड़ी बूटी सी जो फूक रखी थी वो खुआ दी और लाला जी दिन पर दिन ठीक होता आ गया।
इसी प्रकार से बस यूं चलता रहा, बढ़ता रहा, लाखापति बन गया। अब हो रहा है कि मौत का इलाज करे थे, एक दिन इसकी भी मौत आनी थी, इसकी मौत आ गई। यूं बीमार होके खाट में पड़ गया, बस सिरहाने खड़ी होगी, मौत आ गई। इन्हें देखा, ले भाई आज या तो तन्ने भी करेगी काबू में, ना छोड़ दे। पर यूं होशियारी कर गया, सिरहाने का नहीं तो उठकर पहन दिया का, नहीं तो इसने सिर कर लिया और सिरहाने का नहीं पहन कर लिया। अब मौत भी न्यूने तो जाकर न्यूने खड़ी होगी, इसके सिर का नहीं। अब यो न्यूने जावे सिरहाने, न्यूने मौत आ जाए, न्यूने जावे न्यूने मौत, इनका चक्कर बंद है करते। घराड़ा ने देखा, रही बाबू वो क्यों हो गया, जो न्यू चक्कर कैसे काटते, 4 छोरे थे इसके। सोचा ले बाबू तो पागल हो गया। अभी चौधरी ने सोचा तो तने नहीं मौत कति भी छोड़े न्यू, तो इसने क्या करा, दोनों भाई पकड़कर धर के घाट के बीच में सिर ऊपर ने टांग कर ली। मौत ने भी सोचा ले इतनी काबू में कौन आवे, पर घराड़े देखे थे चारों छोरे, बोले ले बाबू तो पागल हो गया कते। चारों छोरा ने आके दो ने इसकी टांग पकड़ दी, दो ने बाहर दाब लिया। फिर मौत इसके सिरहाने खड़ी होगी आके। यो ने बोला, मौत तेरे काबू का तो मैं थाने पर घराड़े पकड़ के मरवा रहे हैं मन। तो इसलिए मौत हर एक इंसान की आती है। रावण कह रहे लक्ष्मण, मौत को ईश्वर का ना बोलिए, बस जिंदगी में दुखी ना होगा कभी भी। और एक बात का और ध्यान रखिए, क्या पर नारी से प्रीत न करना, पर नारी से प्रीत न करना, पर नारी से प्रीत न करना, क्योंकि ये होती अपनी नारे। लक्ष्मण, पर नारी से प्रीत ना करना, क्योंकि ये होती अपनी नारे बदी ना करना। जो ये मेरी हालत आज हो रही है, राम ने मेरे को इन तीरों से बींध करके घेर दिया, मृत्यु सैया पर पड़ा हूं, थोड़ी देर का मेहमान हूं। ये मेरा हाल इन्हीं मेरे कारनामों ने किया। मैं राम की पत्नी को उठा करके ले आया, पर नारी से मैंने प्रीत लगाई तो मेरा ये हाल हुआ। इसलिए ये बात का ध्यान रखना, पर नारी से प्रीत न करना, क्योंकि ये होती अपनी। ये तो जब तक रहती है, जब तक इनको भाड़ा खाने पीने का मिलता रहता है, और जब कंगाली आ गई तो लात मार के चली जाती है। ये अपनी नहीं होती, पर नारी बेगानी होती है। अपनी तो अपनी होती है, जिसके साथ साथ फेरे लिए। और अगली बात में कहता है कि लक्ष्मण, एक बात का और ध्यान रखना, क्या धन बन का कोई गर्व न करना, धन बल का कोई गर्व न करना, धन बल का कोई घमंड न करना, क्योंकि मुझसा कोई भी बलि न दे। जग में है तो दिन जीना रे, बलि न करना, जग में तो जन जीना रे, बलि न करना। कितने गजब की बात के रहने वाला रे लक्ष्मण, धन बल का कोई गर्व न करना। क्यों? क्योंकि मुझसा कोई बलि न। भाई घमंड अगर कर लिया ना, देख मेरे जैसा अब कोई बलि नहीं था, मेरे जैसा कोई धनी नहीं था, मेरे सोने की लंका थी, लेकिन मैंने घमंड कर लिया तो राम ने मेरे उस घमंड को चूर चूर कर दिया। आज देख मेरी ये क्या हालत हो रही। और सुनो अगली बात में तो बिल्कुल निचोड़ कर जाने वाला। एक बात और ख्याल रखिए, क्या भाई को कोई मत दुदकारो, भाई को कोई मत दुदकारो, भाई को कोई मत दुदकारो, भाई सी चीज कोई न रे बलि न करना, मैं दो दिन जीना रे बलि न करना, मैं दो दिन जीना रे बलि न करना। क्या गजब की बात कहते हैं रावण, मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ ने बोला लक्ष्मण सुनो भाई बच्चों, बात मत करो। न बोला भाई भाई को कोई मत दुदकारो, भाई सी चीज कोई ना। अगर मैं अपने भाई को नहीं दुदकारता, विभीषण को नहीं लात मारता, और वो राम के दल में जाके नहीं मिलता, तो क्या हिम्मत थी राम की मेरी लंका को नष्ट कर देता, मेरे को मार देता। तो क्या हिम्मत थी उस राम की। ये तो हमारे में भाई भाई में फूट पड़ी तो हमारा ये हाल हुआ। देखो फूट की बीमारी ऐसी होती है, जिस जाति में मेल होता है उस जाति का संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिस जाति में फूट होती है वो जाति बेचारी किसी के मुंह किसी को पिट दी फिरा जावे, संसार में उनका संगठन नहीं होता।
एक बार बीरबल से सवाल किया था अकबर ने यही, ने बोला बीरबल तू एक बात बता, ये जो भेड़ है ना, या भेड़ एक बार में 1 या 2 बच्चे पैदा करे और लोग इन्हें मार मार के भी खा जा, पर इनके रेवड़ दिखाई देवे, और या कुतिया एक बार में 8 जानवर ना, न कोई मार के खानदार, ये फिर भी कोई ना लंगार दिखते इनके, इसका क्या बात है? ने बोला बादशाह साहब इसका जवाब मैं तड़के दूंगा। अब बीरबल ने बाजार में 2 कमरे किराए पे ले लिए। एक कमरे में तो 20-25 भेड़ आसपास के गांव की 5-4 उसमें थे इकट्ठी करके, और उनके पत्ता वत्ता चारा टोकरिया में घालकर एक कमरे में बंद कर दी, बाहर से सांकड़ ला दी। और एक कमरे में 20-25 ये कुतरू साहब, कोई जहांगीरपुर के 5-4 माजरी के 5-4 के गोला इसके, और नजफगढ़ के इकट्ठे करके 25 कुत्ते 2 टोकरे अच्छे रोटियां के चौपड़ के एक कमरे में धरकर ये भी रोक दिए, और बाहर तो ला दिया ताला। तड़के बादशाह के पास आकर के बीरबल ने बोला बादशाह सलामत, चलो आपकी बात का जवाब देता हूँ। अब ले आया अकबर ने, पहले तो भेड़ बकरियां कमरा खोल लिया। जब वो कमरा खोल लिया तो सारी भेड़ बकरियां सारा चारा पत्ते खा के और एक दूसरी की घिट्टी पे घिट्टी धरा बड़े आराम से सो रही, कोई रोड़ा नहीं, कोई रबदा नहीं। बीरबल बोला बादशाह देखा आपने ये हाल? बोला देखा, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं देते। नहीं बोला आपकी बात का जवाब मिल रहा है, ये आगे चल। अब ये फिर गई इन श्रीमान जी कमरे में। अब उनका कमरा खोल के देखा तो दोनों रोटियां के टोकरे साफ सुथरे सूंघे थे, एक भी रोटी नहीं उठा रखी। सारे कुत्ते न्यू नहीं फैसला कर सके वे जहांगीरपुर वाले तो कौन से टोकरे में दिखावे, खेड़ी वाले कौन से में दिखावे, माजरी वाले कौन से में दिखावे। सारी रात हाय रहे हाय रहे हाय रहे हाय रहे, किसी का कान कट रहा, किसी की टांग, किसी का पूंछ, किसी की पेट, बस सारी रात फाग सा खेल खड़े हुए। बीरबल ने बोला बादशाह साहब समझे कि नहीं? बोला समझा नहीं। बोला आप भी नहीं समझे। देखो वो भेड़ बकरियां इसलिए उनके रेवड़ दिखाई देते हैं, उस जाति में मेल है, उनमें द्वेष नहीं है, फूट नहीं है, इसलिए उनके रेवड़ दिखाई दे। और ये जो श्रीमान जी है ना, इनमें फूट है। ये तो ऐसे ऊत हैं, इतना बढ़िया स्वागत करेंगे, अभी यू लेट रहे आराम से बीच में, पर एक दूसरे कुत्ते की आवाज सुन जाएगी ना, इसने यही मोर्चा ला लेगा उसका स्वागत करने के लिए। पर ये नाड़े कुत्ते का आड़े मोर्चा बांध लेगा, भारत पाकिस्तान की लड़ाई यहीं शुरू हो जाएगी। और बस मोर्चा बांध के परले कुत्ते ने गुर्रा के न्यू बोलिया यू मारे गरा क्यों ने बोला मारे गरा क्यों आया। और वो बेचारा डरदा पहले टांगा तलक लंगोटी फूट के लिखने था, पर ना लिखन दिया बेचारा डरदा ने बोला ब्याह था। वो ने बोला ब्याह था, फिर यो ने बोला ब्याह था, मारे ब्याह तो किसने बुलाया? ने बोला मारे ब्याह तू किसने बुलाया? वो बेचारा ने बोला नहीं कहा था। और बस यही मोर्चे लाग जाएंगे। तो इसलिए जिस जाति में समझा और जिस जाति में फूट होती है, आपस की फूट गई लंका टूट, मच गई लूट अब चारों ओर। फूट बीमारी इतनी कसूती होती है, देखो हम तो साफ कहा करते हैं एक बात, क्या सुनिए ध्यान से, ये कुछ दान आया और गले लगा ले भाई ने, कितनी हाई पहुंचा दी इस आपस की लड़ाई ने, मेरे बुराई ने गले लगा ले भाई ने, कितनी हाई पहुंचाई इस आपस की लड़ाई ने, बदले में भाई ने भाई ने, कितनी हाई पहुंचाई आपस की लड़ाई